समाज में विकास के फैसले कौन लेता आया है? कुछ खास लोग, और उनमें भी पुरुष। यानी समाज का एक बड़ा हिस्सा विकास के फैसलों और प्रक्रियाओं से वंचित रहा है। नई पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से इस दिशा में सबसे बड़ा बदलाव आया। इसमें गांव की सत्ता और विकास में सभी वर्गों और महिलाओं की बराबरी की भागीदारी की बात कही गई। इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायत में आरक्षण दिया गया। लेकिन क्या महिलाएं ग्राम सभा में शामिल हो पाती हैं? क्या वे वहां अपनी बात रख पाती हैं? ये देखा गया है कि काम के बोझ तले वे चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती। समाज की रूढ़ियों ने भी उन्हें ग्राम सभा में बैठने और बोलने के अधिकार से वंचित कर रखा है। क्यों महिलाएं नहीं आ रही हैं ग्राम सभा में? घर से प्रतिबंध है, इसलिए नहीं आती। किस तरह का प्रतिबंध? कि बोले ग्राम सभा में क्या करोगे, कुछ काम तो मिल नहीं रहा, तो काम कुछ दे तो लाभ हो तो जाए, क्या के लिए जाए, ये बोलते हैं घर वाले। हम ही चल जाएंगे, देख लेंगे, वो क्या करेगी जाके? तू क्या करेगी, इसलिए महिला प्रतिबंध है। हमारी पंचायत में ग्राम सभा नहीं होती है। हमारा दिल तो कहता है कि ग्राम सभा हो तो सब लोग भेड़ा हो तो गांव का विकास की बात कर सके। हम अच्छा बुरा सब भेड़ा हो गए, मेला भी आए तो बड़ी खुशी की बात हो, अपनी अपनी बीती बात सब बोल सके ग्राम सभा में, पंचायत में। तो उनके घर वाले हम बाहर नहीं आने देते हैं, वहाँ पे पंचायत में नहीं आने देते हैं। क्या करेंगे मेला होने जाके वहाँ पे। और मेरा दिल ऐसा कहता है कि सब पंचायत में आए तो ये मेला होने की सीट मिली है और सरपंच बने हुए हैं, पंच लोग बने हुए हैं, तो ये आगे बढ़ेगा हैं। तो किस तारीफ से आगे बढ़े, वो आने तो दे नहीं। महिलाओं को कहीं भी आने जाने की आजादी नहीं है। महिलाओं को बोलने से रोका जाता है, यानी उनका मुंह बंधा हुआ है। उनका दिमाग भी इस तरह बांध दिया गया है कि उन्हें सोचने का भी मौका नहीं मिलता। वे पढ़ लिख नहीं सकती क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। समाज में महिलाओं के कहीं भी आने जाने पे रोक है, यानी उनके पैर बंधे हुए हैं। समाज में महिलाएं इस तरह बंधी हुई हैं कि उनके हाथों में बच्चे पैदा करने का अधिकार भी नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि समाज और परंपराओं ने महिलाओं को पूरी तरह बांधकर रखा हुआ है। चलने की कोशिश करोगी संगीता? चल के दिखाओ। नहीं चल सकते। ये बताइए कि ये पूरी महिला को इस तरह से केस किया है। अगर हम लोग सोचें कि सबसे पहले हमको किस चीज में आजादी चाहिए? हमको देखने के लिए आजादी चाहिए। देख पाएंगे तभी तो सोच पाएंगे। वो खुद बोल रही है कि मुझे पहले देखने की आजादी चाहिए, आंखें खुली चाहिए। आंखों के बाद अब दूसरा कौन सा बंधन निकलवाना चाहती? अब अगला कौन सा? मुंह का बंधन। बोलने की आजादी चाहिए। क्योंकि मैं कुछ बोल पाऊंगी, संघर्ष कर पाऊंगी, तभी तो घर के बाहर जा पाऊंगी। अगला बंधन? हाँ, अगला बोलिए। अगला अपने हाथों में खोल दो। हाथ खोल दीजिए ताकि पढ़ाई कर पाओगे ना। अब जब सारे बंधन खुल गए, मैं बोल भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ, बाहर आ जा भी सकती हूँ। देख घूंघट का तो मैं अपने आप ही निकाल सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, क्या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर है। अभी तो और भी
नई पंचायत राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है ग्राम सभा। इसमें ग्राम सभा को गांव के विकास के फैसले लेने और पूरे कामकाज की निगरानी करने का अधिकार दिया गया। गांव के 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी महिला पुरुष ग्राम सभा के सदस्य माने गए हैं। इसमें एक और खासियत है महिलाओं की भागीदारी। ग्राम सभा में गांव के कम से कम 10% लोगों का शामिल होना जरूरी है। इसमें भी कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। यदि आपके गांव में कुल 400 वयस्क लोग हैं तो उनमें कम से कम 40 लोगों को ग्राम सभा में आना जरूरी है। इसके बावजूद ग्राम सभा तभी हो सकती है जब इसमें कम से कम 1/3 महिलाएं हों। यदि किसी ग्राम सभा में सिर्फ पुरुष ही शामिल हों तो उस ग्राम सभा को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि किसी ग्राम सभा में सिर्फ महिलाएं ही शामिल हों तो उस ग्राम सभा को कानूनी मान्यता मिलेगी। यानी महिलाओं के बिना कोई भी ग्राम सभा कानूनी रूप से अधूरी है। महिलाओं के बिना ग्राम सभा नहीं हो सकती। संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। उसमें चाहे महिला हो पुरुष हो, उसमें मतलब जाति लिंग इससे संबंधित कोई भेदभाव नहीं है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, मजहब का हो, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के शामिल न होने से ग्राम सभा में गांव के गरीबों व महिलाओं के मुद्दे खास तौर पर शामिल नहीं हो पाते। इस तरह ग्राम पंचायत निर्माण कार्य करने वाली एक एजेंसी बनकर ही रह जाती है। हम जाना वाला था, हम तैयार थे तो हमने सरपंच से पूछी थी तो सरपंच साहब ने कह दी कहे कि 11 बजे होगी कि आज तो नौ दुर्गा जी ठंडी हो रही है तो आज तो नहीं करना पा रहा है, तो दूसरा दिन होगी। दूसरा दिन हम गया तो उनने बोले हमसे कि मैं तो 9 बजे मीटिंग हो गई है, तो हम तो तैयार हुए बैठे रही है। तो फिर हम गए नहीं वहाँ की जगह। तो वहाँ जाता हम कभी तो हमारी योजना ये थी कि हम कुछ बोलता कि ये साफ सफाई रोड पे कुछ पटकाना दचकाना कि गार मट्टी की कीचड़ मटेरा पड़े है तो इनको साफ सफाई करवाओ, इनके रोड पे कुछ पटकाओ। तो हमारा जाने ही नहीं पाया। हम वहाँ की जगह मीटिंग हो गई 9 बजे तो हम घर ही रह गए। हम महिलाओं के अपने कई मुद्दे होते हैं जिनमें पीने का पानी, आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर महिलाएं गांव की सार्वजनिक सुविधाओं को ज्यादा बेहतर बनाना चाहती हैं जिससे गरीबों को फायदा मिल सके। लेकिन इन मुद्दों को रखने और फैसले लेने के लिए ग्राम सभा में पहुंच पाना मुश्किल होता है। कहीं घर परिवार से रोक तो कहीं जानकारी नहीं मिल पाती। ये बाधाएं महिलाओं को ग्राम सभा से दूर रखती हैं। अभी सरकार ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी जरूरी मानी है, तो आपको क्या लगता है सरकार का ये निर्णय उचित है या अनुचित है? उचित तो है पर वो होती नहीं है कभी। अच्छा, नहीं होती? हाँ, कम। क्यों नहीं हो पाती? वो तो काम धंधा कहीं भी अपना को वहाँ जा शर्म आ बैठने में 5, 4, 10 इकट्ठी हो जाती है। तो इस दशा में तो ग्राम सभा होना, आप 5-10 में तो कोरम पूरा नहीं हो पाता होगा। पूरा तो नहीं होता पर वो तो मजबूरी है, कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है वो तो। अच्छा, तो मतलब ग्राम सभा महिलाओं को फिर आने के लिए क्या करते हैं? फिर आपके यहाँ कुछ प्रयास करते हैं आप? प्रयास जैसे आंगनबाड़ी है। अच्छा, ये आपके संस्था में वो एकलव्य संस्था में है ना बसु भाई, वो प्रयास करती है लाने के लिए भी। और आती भी है 10-20, कभी कभी आ भी जाती है। अच्छा, तो वैसे महिलाएं आमतौर पर क्यों नहीं आती? परिवार का कारण है या समाज का या और भी कारण होते हैं? समाज का भी है और शर्म ज्यादा आती है। शर्म का, परंपरा का कारण। परंपरा का कारण। तो ये परंपरा अच्छी है या सरकार का कानून अच्छा है? वैसे सरकार का कानून तो अच्छा है जो सभी को मालूम पड़नी चाहिए। और है भी अच्छी बातें ये, पर आना संभव बहुत कम है। धीरे धीरे मतलब प्रयास तो हुआ है कि आए, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। अच्छा, अब कुछ तो भी आ जाए। आखिर महिलाएं ग्राम सभा तक कैसे पहुंचे? इस सवाल का उत्तर मध्य प्रदेश के देवास और हरदा जिले की महिलाओं ने अच्छी तरह खोज निकाला। वो जानती हैं कि अकेली महिला ज्यादा बदलाव नहीं ला सकती, इसलिए एक महिला ने मिलकर अपना समूह बनाया। समूह यानी
जहां महिलाओं को एक अवसर मिलता है अपनी बात कहने, सुनने और सोचने विचारने का और उस पर अभ्यास करने का। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में जैसे तारे रहते हैं, जैसे मैं चंद्रमा अकेली ज बैठी हूँ। मेरे को सही में ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा करी कि भाई हमारे जनपद साहब भी नहीं आते, जब बड़े घर के हैं तो वो कहाँ के आएंगे। फिर भी उनको धीरे धीरे करके उनको भी लाई, तो 2 महिला हो गई। तो फिर भी थोड़ा मेरा जीव बोला कि सही भाई कोई तो आए। और सारे पुरुष लोग थे, तो कोई बोलने की जरा इच्छा नहीं हो कि मैं बोल लूँ। फिर साइन के टाइम साइन कर देती थी बस। अब 1 मीटिंग 2 मीटिंग, फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब ऐसी बात तो नहीं चलेगी, तो इनकी जिनकी घट्टी चलेगी। अब क्या करना चाहिए। तो मैंने बोली 2-4 भाई को कि समूह की बात चल रही। तो मैंने कि समूह में से 1-2 न को तो लाएंगे, नहीं तो विधवा वाली बाई को लाएंगे। तो फिर 1-2 बाई फिर आई, तो फिर और मेरा उसास फिर ज़्यादा बढ़ गया। फिर ऐसे करते करते 10-12 महिला आई। तो उनने फिर अभी मीटिंग ली थी आम सभा की, तो उसमें मुद्दा रखा उन्होंने। लेकिन महिलाओं को जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक बंधनों को तोड़ना एक समूह के लिए मुश्किल होता है। इसलिए महिलाओं ने गांव में कई समूह बनाए और एक समूह को मिलाकर गांव का मंच बनाया, जिसे सखी मंच का नाम दिया गया। और हम सब महिला समूह की मिलकर मज बनाया है। तो भिलखेड़ी सेक्टर में 2 मज है, तो एक बजगांव में है। बजगांव की कम से कम 200 महिला मिलकर एक मज बनाया है। उसमें मज में पहले तो हमने समूह में चर्चा किया कि अभी छोटे छोटे समूह हैं, अपन क्या कर सकते हैं। उसमें 12 लोग जुड़ते हैं समूह में, 12 लोग से कुछ नहीं होते। इसलिए हमने 200 महिला का मज बनाया। मज बनाकर मज में चर्चा किया हम लोगों ने कि अपन आगे क्या कर सकते, अपने अधिकार अपन कैसे छीन सकते हैं। और सभी महिला मज में बैठकर चर्चा किया कि अपन अपने अधिकार के लिए क्या करना होगा। इसलिए हमने एक प्रस्ताव बनाया कि ग्राम सभा की बैठक में जाना जरूरी है। तो हमें पहले ग्राम सभा की मीटिंग के बारे में ना, ग्राम सभा हम कुछ जानते थे नहीं, हमको अनुभव भी नहीं था। जब हमें जानकारी मिली कि ग्राम सभा में जाने में क्या होता है, तो हम पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग में गए। तो कोई महिला ने तो ऐसा घूंघट डाल लिया, कोई महिला ने मुंह छुपा लिया, बोल नहीं पाया। जब मुंह खोल के नहीं बोलेंगे तो वो मीटिंग में जाना भी कोई काम का नहीं है। ग्राम सभा की मीटिंग में जाए तो मुंह खोलकर महिला को बोलना है, तभी अपना आवाज सुनेंगे। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी को न सिर्फ ग्रामवासियों ने, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्कूल, अस्पताल आदि से जुड़े कर्मचारियों ने भी पहचाना और स्वीकार किया है। सर पहले क्या है, यहाँ ग्राम सभाएं मतलब बहुत कम लोग आते थे और जो प्रमुख पंच वगैरह ये 2-4 लोग आके ही ग्राम सभा कर लेते थे। परंतु अब धीरे धीरे क्या है, हमारे गांव में बहुत परिवर्तन आया है। लोग जो सामाजिक सोच थी, वो सामाजिक सोच से भी महिलाएं ऊपर उठी है, पर्दा प्रथा खत्म हुई है, लड़कियां स्कूल आने लगी है। और पहले बहुत सारी लड़की क्या है 5वीं पास होने के बाद शाला त्यागी हो जाती थी, पर वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 100% बच्चे प्रवेश लेते हैं और ना किसी प्रकार के शाला त्यागी अप्रवेशी बच्चे। अच्छा, पहले लोग क्यों नहीं आ पाते थे, उसका कारण? पहले क्या हमारे यहाँ सामाजिक सोच और पर्दा प्रथा ज्यादा थी। अच्छा। इस वजह से लोग अपने मकान से बाहर निकलना, महिला वगैरह निकलना नहीं चाहती थी। ग्राम सभा की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी अच्छी है। पहले महिलाएं जो जागरूक नहीं थी, जो समूह अब बने हैं उसके कारण मतलब कि महिलाएं थोड़ी बोलने लगी है। और जो अपनी मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, उसमें अपना भाग लेने लगी है। अब तो महिलाएं समूह में बातचीत करती है, तो अपनी समस्या रखती है। और अपनी समस्याओं का जब निराकरण होता है तो जो महिलाएं जुड़ी नहीं होती है, मतलब कि वो भी जुड़ने का प्रयास उसमें
करती है, इसलिए दिने दिन इसमें वृद्धि हो रही है महिलाओं में। इस गांव में कितने समूह होंगे अभी आपके अंदाज से? लगभग सर 8-9 समूह हैं। 8-9 समूह। तो एक समूह में लगभग कितने सदस्य होंगे अंदाजन? 10-15 सदस्य के लेवल। हाँ, तो कुल मिला के गाँव के कितनी महिलाएं समूह से जुड़ी होगी? लगभग सर 200 के लेवल में है सर। 200 महिलाएं। हाँ, तो अब 200 महिलाओं की ताकत ग्राम सभा में है। तो महिलाओं ने कोई, आपको याद है कोई मुद्दे उठाए हो ग्राम सभा में, ऐसा कुछ? उठाते हैं ना महिलाएं, जैसे गांव में शौचालय नहीं है उसके विषय में। पिछले वर्ष उन्होंने मिडिल स्कूल के विषय में उठाया था मुद्दा, तो लगभग वो पूरा हो गया है। आज गांव में ग्राम सभा का आयोजन है। आगाज अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण के बाद सरपंच फुलवती बाई का उत्साह बढ़ा है। पंचायत के कामों में सिर्फ दस्तखत करने वाली फुलवती बाई अब घर घर जाकर महिलाओं को ग्राम सभा में आने के लिए बुला रही हैं। सखी मंच रामटेक और सरपंच के प्रयास से पहली बार ग्राम सभा में महिलाओं ने शामिल होने का मन बनाया है। आखिर शामिल क्यों न हो, उन्हें अपने एजेंडे पर बातचीत जो करनी है। सखी मंच की महिलाओं ने ग्राम सभा से पहले ही अपना लिखित एजेंडा सरपंच को दे दिया था और अब ग्राम सभा में अपने एजेंडे के बारे में वे चर्चा करने वाली हैं। आमतौर पर क्षेत्र के सभी गांवों में ग्राम सभा में कोरम का अभाव देखा जाता है, लेकिन आज रामटेक की ग्राम सभा में कोरम से दुगुने से भी ज्यादा महिलाएं इन पुरुष ग्राम सभा में पहुंचे हैं। रामटेक की ग्राम सभा में महिलाओं ने राशन दुकान के डीलर से सवाल जवाब किए और निगरानी समिति बनाई। और डीलर भैया भी ओपन है तो देगा, ओपन नहीं तो दे ही नहीं। और अपना घर में 14 सब मिली है परिवार, तो 14 परिवार में एक महीना में 15 किलो तो गेहूं मिलता, 6 किलो चावल मिलता। अब वो में अपन तो पूरे का कैसा पालेगा वो? जिनके पास एपीएल कार्ड है, अब वो बीपीएल के भाव में सामान मांगते हैं। नहीं ऐसे कैसे? तो एपीएल का भाव गेहूं का 7 रुपए 20 पैसे है, चावल 9 रुपए 20 पैसे है। उसमें केरोसिन हम देते हैं, मात्र केरोसिन मिलता, गेहूं चावल कोई नहीं लेता। वो एपीएल वाला भी बीपीएल के भाव में मांगता है और बीपीएल वाला 2 रुपए और 3 रुपए के भाव में मांगता है। एक कूपन पे महीने में 15 किलो अनाज दे रहे हैं और कम से कम पब्लिक है उसके यहाँ 15-16 तो कहीं पूरेगा वो 15 किलो। सुनो भैया, 91 के मान से राशन आता है। सन 91 में जिनके राशन कार्ड बने थे उस मान से राशन आ रहे हैं, समझे आप? रही बात दूसरी, माल 15 किलो क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि सन 91 में जो राशन कार्ड संख्या थी उस मान से कार्ड राशन आ रहा है। उस समय मान लो 100 कार्ड थे तो आज की तारीख में 200 कार्ड हैं, तो 100 कार्ड का माल आ रहा है, इसलिए आप लोगों को 15 किलो दिया गया, जिसमें सब भाइयों को मिल जाए। भैया मैं एक बात कहूँगा, बेल आटो 8 बेलर आटा था, 12 महीने में नहीं मैं कह रहा है 8 बेलर आटा था। 8 बेलर से 5 हुआ था, 5 में से 3 ही है, 3 महीने रहा 3 बेलर। अब 2 गाँव का पंचायत में कहाँ पूरेगा वो? कहाँ पूरेगा वो? 4 बेलर आते हैं, जो राशन कार्ड थे उस मान से सामग्री आ रही है। 91 में अगर 100 थे और आज की तारीख में अगर 200 है तो 100 ही कार्ड का माल आ रहा है, 200 का नहीं आ रहा है। उसमें पंचायत को कार्रवाई करना है, पंचायत कार्रवाई करेगी तो तुम्हारा कोठा बढ़ेगा। जब महिलाओं ने संगठित होकर ग्राम सभा में अपनी बात रखी तो पंचायत को भी अपने फैसले बदलने पड़े। हमारे हेडपंप में तो उंडाले में पानी खत्म हो जाता, तो बोले कुआं खुदा के दो तो हम बाल्टी से खींच तो लेंगे। तो हमारी इच्छा तो नहीं थी कि कुआं खुदवाएं, हेडपंप है, ये काम और का ये पैसे और काम में ले लें। फिर जब सारी महिला जब चिल्लाई तो हम भी डर गए, हमारे सेक्रेटरी भी डर गए और हमने कुआं ले ली और उनको बोल दिया कि भाई तुम काम करवाओ, जितने पैसे लगेंगे उतने हम देंगे। एक एक महिला को मिलाकर बना समूह, एक एक समूह को मिलाकर बना मंच। मंच के जरिए ग्राम सभा में भागीदारी और ग्राम सभा के जरिए गांव की सत्ता और विकास में भागीदारी। अब महिलाएं ग्राम सभा में उठा रही हैं अपने जीवन से जुड़े मुद्दे। वे गरीबी, अशिक्षा,
कुपोषण और बेरोजगारी का हल तलाश रही हैं, ताकि पंचायत सामाजिक न्याय और मानव विकास का बेहतर माध्यम बन सके।